हिंदू पंचायत कमेटी जो ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत है वो ख़ास तौर पर इसको पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। और ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के इस वक्त रवि दवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी नमस्कार। मुझे बताएं कि ये बड़े केसेस आ रहे हैं और आप इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, हल करने का तरीका क्या है, क्या करें, क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत सेंसिटिव मौजू के ऊपर आपने मुझे दावत दी है। और जहाँ पूरी इतने सारे मेरे 100 के करीब जो टीवी चैनल्स हैं जो नाम लेना क्या मतलब वो वहाँ पे एक गुनाह समझ रहे हैं और वहाँ इतने हसास मौजू पे स्पेसिफिकली 1 by 1 डिस्कस हो रही है इसका ना। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सर। मैं शुरू कर दूंगा इस हवाले से कि देखिए ना कि जो भी वाक़यात हो रहे हैं सबको पता है, मखसूस 2 जगहें हैं जहाँ से ये ज़्यादातर जो है काम हो रहा है। वो कौन सी जगह बताएं, मेंशन सर। एक तो पीरजान सरहंदी जी जो इलाका है वहाँ से हैदराबाद के करीब, आपको भी पता है जी। और दूसरा मियाँ मिठू सर, मियाँ मिठू जो दूसरे वहाँ से आप जितने भी देखेंगे जड़ वहाँ से निकल रही है। असल अगर देखें ना, हमने मसले को हल करना है तो हमने जड़ पकड़नी होगी, जड़ को हमने करना होगा। अभी अगर आपने रिसेंटली घोटकी का वाकया देखा होगा, मंदिर का जो मंदिर के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसमें भी देखेंगे कि उनके बेटे जो थे वो बिल्कुल वहाँ पे फ्रंट में वीडियोस में उनको सबूत आए हुए। जबकि देखिए सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी वाकया करे, मंदिर का क्या कसूर था, मंदिर के लोगों का क्या कसूर, मंदिर में जाने वालों का क्या कसूर, भाई जो थे जिम्मेदार उनको पकड़े, मंदिर पे हमला करने का क्या तुक था। मगर उसमें भी मतलब थैंक्स टू द गवर्नमेंट की बात करेंगे इस हवाले से कि जो ना, और स्पेशली सिक्योरिटीज कंपनी की जो गवर्नमेंट इन लॉ फोर्स में जो हैं उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू किया और उसको विदिन 24 आवर कवर करके, और फर्स्ट टाइम इन 70 ईयर्स में बाकायदे उनके खिलाफ ब्लास्फेमी लॉ के तहत जो है FIR भी काटी गई। मगर उसके साथ अफसोस ये हो रहा है कि जो हमारा उस्ताद है उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, उसके लिए कुछ भी अभी तक नहीं किया गया। और ब्लास्फेमी लॉ के तहत जो FIR भी काटी गई है उसके ऊपर जब आप वीडियोज़ में, व्हाट्सएप में, मीडिया में हर जगह मौजूद हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो असल जो चीज़ आ रही है कि हमें अगर जब वाकई अगर आप समझते हैं कि जो लोग मिनॉरिटीज या हिंदू कम्युनिटी जो आप लोगों के साथ शाना बाय शाना काम करी, आप जो 1947 में थे जिसको अपना मुल्क छोड़ना था वो चले गए। जब यहाँ हिंदू रह रहा है, दीज आर द सन ऑफ द सॉइल्स, ये बाय बर्थ आए और वो आज पाकिस्तान में रह रहे हैं कि वो मतलब उतने ही पाकिस्तानी, बल्कि उससे जो बाहर से आए हुए हैं उनसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तो हम उनके हकूक, पाकिस्तान का 1973 का जो आइन है वो भी उसके पूरे हकूक दे रहा है, आर्टिकल 1 से लेकर 22 तक, या आर्टिकल 36 में भी, या कायदे-ए-आज़म की जो पूरी तकरीरें आप देखें 1945 की या 47 की 11 अगस्त की, हर तकरीर में उन्होंने क्लियर कट का। और पाकिस्तान में ये आप क्लियर कट देख रहे हैं कि अगर कायदे-ए-आज़म का ये होता तो पहला आपका वजीर कानून जो है मिनॉरिटी से नहीं होता। और अगर आज पंजाब सूबा लाहौर अगर आप पाकिस्तान में शामिल है वो भी मिनॉरिटी की वजह से, क्योंकि जो पहली करारदाद पास हुई थी उसमें जो आखिरी वोट रहते थे वो 2 मिनॉरिटीज के लिए दिए थे, उसकी वजह पंजाब असेंबली के स्पीकर जी पंजाब असेंबली के स्पीकर थे। तो ये सारे वाक्य क्या बताते हैं? और पाकिस्तान की आर्मी में कई आर्मी चीफ जो है वो माइनॉरिटी, लफ्ज माइनॉरिटी बल्कि कहना भी चाहिए कि वो भी पाकिस्तानी है। वो मतलब हम पाकिस्तानी हैं 100%, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मगर क्या करते हैं कुछ अनासिर जो है ना वो मिलके एक पाकिस्तान के लिए जो ना इंटरनेशनल मीडिया को एक गलत तासर देना चाहते हैं, एक गलत रुख पेश करना चाह रहे हैं उनके हवाले से। ये आपको भी पता है कि किस तरीके से उसको जो ना वो किया जा रहा है। तो हमने सबने मिलके हमने उसका बाकायदे डट के मुकाबला करना है और सबको ये पैगाम देना है कि जैसे करतारपुर का वाकया हुआ है तो ये एक बहुत अच्छा पैगाम गया है। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि भाई अगर हमें जो तीर्थ आस्थान जैसे हिंदुओं का है साधु बेला है, इसी तरह जो ना हिंगलाज माता है, नानी मंदिर जिसको कहते हैं, ये भी जगहें खोली जाएं तो हम उनको एक अच्छा पैगाम वर्ल्ड पे दें कि वो जो हिंदू इतने सारे जो ना दुनिया में फैले हुए हैं वो भी यहाँ पे कहाँ पर है जब खुलनी चाहिए? ये हमारा इस वक्त शिकारपुर में है जो साधु बेला है, जो बहुत एक अनोखा है, पूरा चारों तरफ उसमें पानी। कोई एक ऐसा मकाम भी है जहाँ
राम जी तशरीफ लाए थे जो ये अडवाणी साहब देखने के लिए गए जी, वो था बेसिकली जब आए थे अडवाणी साहब, वो आए थे नानी मंदिर में, नानी मंदिर, जो हमारे लिए बहुत बड़ा मुकद्दस मकान है, क्योंकि हम कहते हैं कि शिव के वाले से जो माता है वो वहाँ पे पार्वती, हाँ माता, नहीं शिव की तो अहलिया थी, पार्वती जी अहलिया थी, तो वो वहाँ पे हम माता कहते हैं उसको, तो वहाँ पे उनकी उसकी वजह से बड़ा मुकद्दस मकाम लिया जाता है। तो और ये साधु बेला वहाँ पानी का बता रहे थे, साधु बेला वो मकाम है दुनिया में जहाँ पे वहाँ पे एक मंदिर है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और आज से नहीं, वहाँ पे सदियों के साथ वो पानी उसमें, और उसको कभी आज तक उसके ऊपर पानी नहीं आया अभी उसे, तो उसके लिए हमें बोट के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये वो मकाम है जिससे हम एक तो सेहत को फरोग दे सकते हैं, बात है। और आप अंदाजा लगे, जैसे अभी रिसेंटली करतारपुर के वाक़े पे आए तो मैं उस दिन कैलकुलेशन कर रहे थे, अगर $20 अगर हम लेते हैं उनसे, 5000 जन यात्री वहाँ से आते हैं, तो ईयरली तकरीबन हम 5 अरब रुपए हम रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू। इधर कितना हो जाएगा अगर ये, और वो तो देखेंगे सिर्फ हमारे 30 मिलियन सिख हैं और हिंदुओं की तादाद 100 मिलियन से ज्यादा है। तो अगर इतनी बड़ी आबादी, अगर उनके मुकद्दस मकाम को खोला जाए तो वो एक जो फ्लो आएगा, तो हम मतलब आपका हमारा जो पाकिस्तान बहुत का बड़ी खबर भी दी है कि शिव जी की आमद के आसार भी यहाँ मिलते हैं। जी बिल्कुल, उसमें जो ना वो वहाँ पे उसका, तो हमारा जितना भी, जैसे अगर आपको मैं बताऊं, हमारा पाक टावर के करीब एक शिव मंदिर है, जी जी जी, जो आपने सुना होगा, जिसको खुलवाने के लिए मैं भी बड़ी कोशिशों में बहुत रहा हूँ। तो उसमें वो 200 मतलब फुट नीचे गहरा है, और 200 फुट नीचे गहरा, और दुनिया में जितने भी मंदिर हैं वो जमीन के ऊपर है। ये वाहिद मंदिर है जिसके ऊपर जो ना मतलब 200 फुट आप नीचे जाते बाकायदे एक केव में, और उसमें जो सबसे बड़ी हिस्ट्री है दुनिया में, जिधर भी आप देखेंगे वहां पे एक सॉलिड स्टोन होता है नीचे, उसके ऊपर रेत होती है या सैंड स्टोन, लाइम स्टोन। ये दुनिया का वाहिद अजूबा है जिसके ऊपर हार्ड स्टोन है, नीचे लाइम स्टोन है, अच्छा, सैंड लाइम। तो वो कैसे रुका हुआ है, ये भी एक मौजूदा है। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास इतनी जगह मौजूद हैं, और आपको पता है हिंदू कम्युनिटी हमेशा बिजनेस माइंडेड रही है, कभी भी आपको किसी झगड़े किसी में नहीं रही, तो हम उनको हमेशा वो बिजनेस में अपना शेयर करते रहते। तो उसको डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि आप अंदाजा लगा दें कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ के 1947 से जितने भी हिंदू माइग्रेट हुए हैं, आज भी आप देखें, चाहे वो हांगकांग में हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड में हो, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे इंडिया में हो, वो इस वक्त कहते हैं दुनिया में 5वीं अमीर तरीन कौम है, बिल्कुल सही, सिंधी कौम। तो इतनी जो ना बिजनेस माइंडेड कम्युनिटी को हमने यहाँ से निकाल दिया। जब 1947 का था उस वक्त हमारी आबादी 22% थी, और आज हम 3% पे रहे हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस आखिर क्या वजह हुई? आप महोटा पैलेस देखें, आप डिफरेंट जितनी भी इमारतें हैं जहाँ पे उनकी जो हिंदुओं की बनी है, शिकारपुर पूरा देखें, तो हैदराबाद देखें, हीराबाद में इतनी सारी जगहें बनी हुई हैं, आप उनको देखें, एक आर्ट है, एक आर्किटेक्चर जो बनाया हुआ है, इतना है। तो मैं हम दोबारा उस टॉपिक पे आते हैं, जैसे अभी एक रिसेंटली हिंदू कम्युनिटी बहुत ही डिस्टर्ब हुई है डॉक्टर निमिर्ता के केस में, ये इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अच्छा, उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई डॉक्टर निमिर्ता, पता चला कि इज्तिमाई ज़्यादती उसके साथ हुई, जुल्म हुआ है, जुल्म। और सबसे बड़ी बात है कि आपने उस मतलब रिपोर्ट को मीडिया पे हम क्यों किया? कहीं पे जब एक आपका केस ऑलरेडी आपके पास कोर्ट में है, आपने उसको मीडिया पे उसकी एक एक रिपोर्ट को आप ला करे, तो क्या मतलब आप समझते उस लड़के की वालिदैन के ऊपर जब एक एक रिपोर्ट जाती हुई, अब वो हमें ये नहीं पता कि गलत है या सही है। हमें डॉक्टर निमिर्ता की इतनी बड़ी आवाज को उन्होंने जब देखा कि पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में आवाज पहुंची है, उन्होंने उसको वेंडलाइज करने के लिए एक नए किस्म की जो ना रोजाना एक नई खबर आती है, और वाइस चांसलर ने कैसे 1 मिनट में डिसाइड कर लिया कि वो सुसाइड है। जबकि देखें दुनिया में कहीं पे ऐसा कानून नहीं है कि उसको टाइम होता है, और माशाल्लाह 22वें ग्रेड की वाइस चांसलर है, और इस तरह का बिहेवियर उनको अब तक नहीं हटाया गया है, और अभी तक उसको नहीं हटाया गया। गवर्नमेंट न कोई एक्सप्लेनेशन का पता चल रहा है कि एक्सप्लेनेशन दी गई है, नहीं दी, उसका क्या रिप्लाई। तो हिंदू कम्युनिटी इस वक्त इन सारे इसराफ का शिकार है, सारे इन आहिस्ता आहिस्ता फोर्स कन्वर्जन, मंदिर का अटैक, फिर डॉक्टर निमिर्ता, फिर एक मोनिका लड़की जिसको अदालत ने बाकायदे 12 साल की लड़की तहत करके उसको अपने वालिदैन के हवाले अभी हुआ है, जो अभी रिसेंटली हुआ, वहां वो दोबारा उसको अगवा किया है, वो भी उसको दोबारा अगवा करके आपने उसको फिर आपने शो कर दिया कि 18 साल की करके आपने उसको कर दिया, जबकि तस्वीर में नजर आ रहा है, तस्वीर में नजर आ रहा है, खुद देखा है बाकायदे उसको। और दूसरा
उन जो हजरात उनका निकाह पढ़ा रहे हैं उनको क्यों नहीं हम पकड़ रहे? बस वो हम किसको मतलब हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किसकी? हाँ, बिल्कुल हमें सही। ये चीजें हमारी ऐसी हैं जिसको सोचना चाहिए, सही, सही। जिसके ऊपर हमें अगर जो हमारी मेजॉरिटी है जैसे आप लोग हैं हमारी नहीं, हम तो आवाज बने। उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, बहुत उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। रवि दवानी साहब। जो रवि दवानी साहब ने बात की आखिर में, तो ये आखिरी बात मेरे दिमाग में यही आई कि मैं ये कहता चलूं कि मुझे माफ़ कर दे खुदाया कि मुझसे कुछ लोग माफ़ नहीं किए जाएंगे।